कपकोट विकासखंड के ग्राम बास्ती में भी किसान पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन कर न केवल अपनी आय अर्जित कर रहे हैं बल्कि अन्य ग्रामीणों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। उद्यान विभाग भी इस दिशा में किसानों को मदद कर रहा है। बास्ती के ग्राम प्रधान केदार सिंह महर ने बताया कि दूरस्थ गाँव में भी अब किसान पॉली हाउस के जरिए सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी नंदन सिंह गड़िया ने बास्ती गाँव जाकर किसानों को सब्जी उत्पादन की जानकारी प्रदान की। गांव के अन्य किसानों ने भी पॉली हाउस लगाने की इच्छा जाहिर की है। नमस्कार, मैं सुंदर महर ग्राम बास्ती से। आज हमारे बीच उद्यान विभाग कपकोट से सहायक विकास अधिकारी उद्यान श्री गड़िया जी आए थे और गड़िया जी ने हमको पॉली हाउस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने आज हमको बीज वितरण भी किया, उसके बारीकियों के बारे में हमको भी समझाया। निकट भविष्य में मैंने भी फैसला लिया है कि मैं भी पॉली हाउस लगाऊं और उसके अंदर जो है अच्छी व्यावसायिक खेती करूं और स्वरोजगार के लिए अपनाऊं। और मैं अपने गांव वालों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप जिसके पास भी खेत उपलब्ध हैं आप लोग पॉली हाउस लगाइए और अपना स्वरोजगार कीजिए। आज हमारे ग्राम पंचायत बास्ती में विकासखंड कपकोट से उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी श्री नंदन सिंह गड़िया जी आए हैं, जिन्होंने न सिर्फ हमारा गांव बास्ती बल्कि हमारे आसपास के जो भी गांव थे इस न्याय पंचायत के विभिन्न गांवों में जाके भ्रमण किया है और कुछ बीज और दवाइयां इत्यादि का भी वितरण किया है। उसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे एक पॉली हाउस यहाँ पर है, तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हो रही है पॉली हाउस लगाने की, क्योंकि पहले लोग उतना जागरूक नहीं थे, सब्जी उत्पादन में उतनी रुचि नहीं रखते थे। लेकिन जैसे जैसे अभी समय आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे लोग सब्जी उत्पादन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हमारे गांव में पहला पॉली हाउस आज से करीब 1 साल पहले यहाँ पे लगा, तो अब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी आवेदन किए हैं और इस साल भी 2 पॉली हाउस अभी यहाँ पे हम लोगों ने लगवाए हैं। और इसी चीज़ को समझाने के लिए कि पॉली हाउस के अंदर जो हम सब्जी उत्पादन करते हैं उसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, कैसे उसमें दवाई डालनी है, कैसे जो है उसमें साफ़ सफाई करनी है, छटनी कटनी जो भी होती है उसके अंदर सब्जी के टहनियों की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे गड़िया जी के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से किसान भाइयों को समझाई गई हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाई है। आज जिस प्रकार से गड़िया जी यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे जो पॉली हाउस वाले जो किसान हैं उनको जो जानकारी दी, तो उससे और भी आसपास के लोग जो यहाँ पे उपस्थित थे जिन्होंने उनकी जानकारी सुनी और जो भी जानकारी प्राप्त करी, तो उसके बाद लोगों में एक जागरूकता आई है कि आने वाले समय में वो भी पॉली हाउस लगाएंगे और सब्जी उत्पादन से जुड़ेंगे। मैं NS गड़िया सहायक विकास अधिकारी उद्यान। मैं आज ग्राम बास्ती के भ्रमण पर आया हूँ। ग्राम बास्ती हमारा विकासखंड कपकोट का दूर दराज का गांव है और ठंडे क्षेत्र का गांव है। तो हमने यहाँ पर कुछ किसानों को पहले प्रोवाइड किया कि आप यहाँ पर पॉली हाउस में बेमौसमी खेती करें। तो इसी संबंध में मैं आज बास्ती भ्रमण पर आया था। इस बार भी हमने कुछ लोगों को सब्सिडी पर, जो सरकार की सब्सिडी है, राहत सहायता पर पॉली हाउस उपलब्ध कराए हैं। तो उनको अल्प प्रशिक्षण भी हमारे द्वारा दिया गया कि पॉली हाउस में किस प्रकार से खेती की जाती है और कैसे इसका लाभ लिया जाता है। और कुछ हमने यहाँ पर उनको हाइब्रिड संकर प्रजाति के बीज भी आज निःशुल्क यहाँ पर वितरण किए और वह इसी क्रम में किए कि पॉली हाउस में इनकी खेती कैसे की जाए और संकर बीज और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का क्या महत्व है इसके बारे में बताया। कीट व्याधि नियंत्रण के बारे में किसानों को मोटी मोटी हमने जानकारियाँ दी और आगे निकट भविष्य में इस क्लाइमेट को देखते हुए हमने किसानों को यह प्रेरित किया कि आप पॉली हाउस में खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ाएं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। इस तरह का प्रयास हमारे द्वारा किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा भी काफ़ी अच्छी रुचि दिखाई गई। और मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में हमारे बास्ती ग्राम के ग्रामीण जो हैं ट्रेडिशनल खेती की ओर ज़्यादा झुकाव करके परंपरागत से हट करके थोड़ा इस तरह का कार्यक्रम अपनाएंगे कि जिससे हमारे आर्थिकी में भी सुधार हो और हम आत्मनिर्भर भी बन सकें। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।